आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रश्मि घोसी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। महिला कर्मचारी के साथ अवैध व्यवहार किए जाने के विरोध में निगम के कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। तालाबंदी कर सभी कर्मचारी अधिकारी पहुंचे थाने, ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराया मामला। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह मीडिया से हुए रूबरू। जगनटोला में लीज के मामले में साधना सिंह का किया बचाव। कहा कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा द्वारा लगाया आरोप है निराधार। शादी समारोह से अपने परिवार के साथ लौट रहे पुलिसकर्मी पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। पुलिसकर्मी सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अचार की चिरौंजी बीनने जंगल गए एक नाबालिग पर गिरा बिजली का तार। लड़के की हालत गंभीर, बीएमसी में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। परिवहन मंत्री के मुताबिक एसएस मिनरल्स के नाम से राज्य शासन या कलेक्टर ने कोई लीज नहीं ली है। सरकार मिश्रा के खिलाफ एक और मानहानि का दावा करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने गुरुवार भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर आरोप लगाया कि एसएस मिनरल्स भोपाल के नाम पर उन्होंने मैगजीन की खदान की लीज ली है। परिवहन मंत्री ने गुरुवार को सागर में मीडिया के सामने कुछ लीज दस्तावेज संबंधी उपलब्ध कराते हुए साधना सिंह का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बालाघाट के जगनटोला में लीज लीला भलावी के नाम पर है। मिश्रा की आदत असत्य आरोप लगाने और सनसनी फैलाने की है। उन पर पहले भी मानहानि का दावा लगाया जा चुका है। पूरी तरह से निराधार है, तथ्यहीन है। सरकार इनका पूरी तरह से देखिए, सवाल किसी भी जांच का या किसी भी विषय का तब आता है जब आपके पास कोई प्रमाण हो।
आपके पास कोई तथ्य हो, आपके पास ना कोई प्रमाण है ना कोई तथ्य है, जिस लीज की आप बात कर रहे हैं वो लीज दूसरी महिला के नाम पर, जो महिला है उनके नाम पर आवंटित है। एसएस मिनरल्स के नाम से कोई भी लीज आवंटित नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरी तरह से निराधार आरोप है, तथ्यहीन आरोप है, और मैं पूरा रिकॉर्ड आज मीडिया के सामने आप सबको दे रहा हूं, जिसमें ये आदेश है, आदेश का क्रमांक है। इस आदेश क्रमांक में ये सारा आप देखेंगे, इस आदेश क्रमांक में ये लिखा हुआ है, ये आदेश क्रमांक की कॉपी है, और इस आदेश क्रमांक में ये आदेश है F3001200412/2 श्रीमती लीला भलावी, ये इनके नाम से आवंटन का आदेश है। ये वहां के कलेक्टर के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। तो एक ही लीज दो लोगों को कैसे आवंटित हो सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये लीज जब लीला भलावी जी को आवंटित हो चुकी है तो ये लीज किसी और को आवंटित कैसे होगी। और दूसरा विषय ये है कि एसएस मिनरल्स नाम की कोई भी ना कंपनी है, ना किसी को खदान आवंटित हुई है, ना लीज आवंटित हुई है। ये सारे पेपर्स उसके हैं, ये पूरे ऑर्डर की कॉपी है। जो एमएल रजिस्टर होता है जिसमें ये रिकॉर्ड होता है, उस एमएल रजिस्टर में भी ये कहीं पर भी इस तारीख में या किसी भी तारीख में एसएस मिनरल्स नाम की किसी कंपनी को कोई भी लीज शासन के द्वारा आवंटित नहीं की गई है। और इसलिए ये जो निराधार आरोप, बिना तथ्यों के आरोप इन्होंने लगाए, बिना प्रमाण, उनके पास अगर कोई तथ्य हो, प्रमाण हो तो वो मीडिया के सामने लेकर आए। और इसलिए ये सारे तथ्य प्रमाण हम मीडिया के समक्ष रख रहे हैं। पूरी तरह से आरोप निराधार है। और जिस तरह से जो हम सब जानते हैं कि के मिश्रा जी का कार्य सिर्फ सनसनी पैदा करना है, और सनसनी करके और बाकी जो सारी चीजें वो आप सबके जानकारी में है। हम इसके खिलाफ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये जो तथ्यहीन आरोप लगाए हैं बिना तथ्यों के, बिना पेपर्स के, बिना आदेश के, इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के मिश्रा के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर करेगी। इस मामले में भी सरकार मानहानि का मामला दर्ज कराएगी, वो जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि ऐसे असत्य और सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कानून प्रावधान होना चाहिए। इससे लोकतंत्र का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस तरह से ये सनसनीजनक आरोप लगाने की जो इनकी आदत है के मिश्रा की, वो जल्दी जेल जाएंगे। और जब तक जल्दी जेल जाएंगे और निश्चित रूप से होगी, ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश के विकास में बाधाएं उत्पन्न करके और सरकार काम ना कर पाए, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। और मैं तो इस मामले में ये भी हम लोग आगे देखेंगे, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। ये जो असत्य और सनसनी खबरें जो लोग फैलाते हैं, इनके खिलाफ हमें कड़े कानूनी प्रावधान करना चाहिए। तो ये बहुत ही मीडिया के लिए और इस लोकतंत्र के लिए, ऐसे लोग जो हैं ये लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसको रोक लगाने के लिए सरकार को भी आगे चल के कानूनों में प्रावधान करना चाहिए। नगर निगम की महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता करने वाली निगम ठेकेदार पर गोपालगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर गुरुवार को नगर निगम कर्मचारियों ने तालाबंद भी की। नगर निगम के ठेकेदार द्वारा नगर निगम की महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले को लेकर गुरुवार को निगम के कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तालाबंदी कर गोपालगंज थाना पहुंचकर ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया। है
इस संबंध में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माधव कटारे ने बताया कि कुछ दिनों पहले निगम के ठेकेदार ने निगम की ही एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार कर न सिर्फ उस महिला कर्मचारी का अपमान किया है बल्कि सभी नारी जगत का अपमान किया है। उसी को लेकर हम लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यहाँ पे FIR दर्ज हुई। कल FIR दर्ज करने में कुछ आनाकानी हो रही थी, लेकिन अभी हमारे सम्मानीय महापौर जी ने SP साहब से बात की। उसके बाद बाकायदा सम्मानीय TI साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और FIR दर्ज की है। कल हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा था, तब मालूम पड़ा कि ये कायम नहीं कर रहे, तो हमने लाके फिर महापौर जी से बोला ऐसी ऐसी बात है और हम लोग SP साहब के पास जा रहे हैं और यहाँ चक्का जाम करने की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो फिर माननीय महापौर जी ने बाकायदा SP साहब से बात की और SP साहब से TI साहब ने रिपोर्ट कराने के लिए सब लोग खा रही FIR नहीं हो रही थी। उस संबंध में सारे लोग कर्मचारी बहुत जम के नारेबाजी कर रहे थे, तो सब सारे लोग वहाँ से गेट लगा के फिर यहाँ थाने आए, तब FIR की। TI साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सब पत्रकार जनों का कि आप लोगों ने हम लोगों की आवाज उठाई और एक पीड़ित लड़की के लिए एक ऐसी बहन जो हमारी निगम परिवार की, उसको न्याय मिला, उसके लिए आप सबका हमको बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात शादी समारोह से अपने परिवार के साथ लौट रहे पुलिसकर्मी पर किन्हीं अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। घटना में पुलिसकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जनता की रखवाली करने वाले पुलिसकर्मी भी अब महफूज नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गोपालगंज थाना क्षेत्र के तिली तिराहे का, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक प्यारेलाल अहरवाल पर हमला कर दिया। हादसे के बाद आरक्षक प्यारेलाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में आरक्षक के साथ उसके 2 साथी और अरविंद रोहित भी घायल हुए हैं। घायल आरक्षक प्यारेलाल ने घटना के संबंध में सागर टीवी न्यूज को बताया कि वह तिली गांव स्थित एक शादी समारोह में गया था, जहां से लौटते वक्त उस पर अज्ञात लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया। हमले में उसके परिवार के लोग भी घायल हुए हैं और सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। निर्मल बंधन गार्डन गया था शादी में, वहाँ पे शादी से लौट रहा था रात करीबन 1:30 बजे, तो अचानक से अज्ञात लोग, जिनको मैं शक्ल से जानता हूँ नाम से नहीं जानता, और पीछे से आके वार कर दिए। मैं घर के लिए लौट रहा था, मेरा परिवार था मेरा पूरा साथ में, पिताजी थे, भाई लोग थे, सबके लिए मारा है। बेवजह से मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं था, कोई किसी से झगड़ा नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मारपीट हुई है उसकी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं पुलिस विभाग में कांस्टेबल हूँ और मैं ड्यूटी होने के बाद अपने शादी में आया। मैं पुलिस लाइन में पदस्थ हूँ। लगभग 20-25 लड़के डंडे लिए थे, रोड लिए थे, हाथ में पत्थर भी लिए थे। इन्होंने आते ही साथ हमला बोल दिया और अपना बचाव भी नहीं कर पाया। कहाँ की घटना है ये तिली निर्मल मैरिज गार्डन है, निर्मल बंधन, उस मैरिज गार्डन के सामने की मेडिकल रोड। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुरई में होने वाले अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने खुरई आ रहे हैं। इसके बाद पूर्व मंत्री हरनाम सिंह राठौर के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सागर आने का भी कार्यक्रम है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 जून 2015 को 11:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा भोपाल से रवाना होकर दोपहर 12:10 बजे खुरई आएंगे और नई कृषि उपमंडी परिसर में खुरई में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन, अंत्योदय मेला, कृषि महोत्सव एवं पंच सरपंच सम्मेलन के बहुआयामी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:15 बजे खुरई से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 2:30 बजे सागर आएंगे, जहां पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री हरनाम सिंह राठौर के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और सागर में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेकर दोपहर 3:15 बजे सागर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बक्सवाहा थाना क्षेत्र के आमोदा गांव के जंगल में एक नाबालिग लड़की के ऊपर अज्ञात कारणों से बिजली का तार टूटकर गिर गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की दोपहर वंडा क्षेत्र के आमोदा गांव के जंगल में बिजली का तार टूटकर एक 13 साल के लड़के के ऊपर जा गिरा, जिससे वह लड़का बुरी तरह झुलस गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इसके बाद उसे BMC रेफर कर दिया गया है। हादसे को लेकर पीड़ित पवन आदिवासी ने बताया कि वह सुबह अपने दोस्तों के साथ जंगल आचार की चिरौंजी बीनने गया था, तभी वहीं लगे बिजली के एक खंभे का तार अचानक टूटा और उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसका एक हाथ और एक पैर झुलस गया।
चलो तार गिरो टूट के पता नहीं चलो का। क्या करने गए थे तुम? चल रही थी, ये लोग पेड़ पे चढ़े थे, ये लोग खेल रहे थे, तार टूटा तो करंट लगा, इनको कोई मालूम नहीं पड़ा। फिर घर वाले लेके आए, घर दमोह में भर्ती कराया, वहाँ से फिर यहाँ ले आए। कहाँ के? ये बक्सवा है, अमोंदा बक्सवा है, जिला छतरपुर। अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। बीबी प्रबंधक द्वारा पिछले दिनों की गई अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर गुरुवार को प्रभावित लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने की मांग की। पिछले कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा हरिसिंह गौड़ बाट स्थित घासीदास कॉलोनी में अतिक्रमण की कार्यवाही की गई थी, जिसके विरोध में गुरुवार को कार्यवाही से प्रभावित हुए लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित लोगों के मुताबिक उन लोगों को वर्ष 1984 में सरकार द्वारा इन्हें मकान के पट्टे दिए गए थे और अब करीब 30 साल गुजरने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन वहां से इनको हटा रहा है। इसलिए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और वही उन्होंने कहा है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गयी तो वे आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग भाई साहब इसलिए आए हैं इधर पे, कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि हम लोग का मकान टूट रहा है, तो हम लोग ये साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग का मकान न टूटे, हम लोग बेघर नहीं होना चाहते हैं और मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग वहीं रहना चाहते हैं। अन्यथा पट्टे हैं, सभी के पास पट्टे हैं, अन्यथा हम लोग कहीं नहीं, मतलब विश्वविद्यालय द्वारा तोड़ा जा रहा है। गौर वार्ड तहसीली का हम लोग मांगी पूरी नहीं हुई तो हम लोग पूरी जनता मानना पसंद करेंगे, लेकिन हम लोग अपने वो बेघर नहीं होना चाहते हैं और जो भी होगा हमसे जितना भी जो बनेगा वो हम लोग जी जान लगा के और लड़ेंगे साथ। हम लोग आए थे गौर वार्ड में विश्वविद्यालय की तरफ से अतिक्रमण चल रहा है, उसके संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया हम लोगों ने, उनने आश्वासन दे दिया हम लोगों के लिए कि जिनके पास पट्टे हैं उनको हम लोग परेशान नहीं करेंगे, बाकायदा सीमांकन करके यदि जगह उनको यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए तो हम इनको दूसरी जगह विस्थापित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वहीं इस संबंध में कलेक्टर अशोक कुमार सह ने आश्वासन देते हुए कहा कि संबंधित जमीन के पट्टे सही होंगे तो उनको हटाने पर रोक लगा दी जाएगी और सही तथ्य आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखो बड़ा साफ कह दो, सीमांकन तो होगा, अब सीमांकन के बाद जिनके पट्टे होंगे उनको हम अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पट्टे वेरीफाई करेंगे और फिर जहाँ जिनके पास पट्टे होंगे या तो दूसरी जगह जैसे बहुत आवाज प्रकट करेंगे जिनके पास पट्टे होंगे, है ना। क्योंकि इसमें ना रोने की बात है ना वो करें, सब आराम से रहो। जिनके पट्टे नहीं होंगे वो परेशान है ना। मैंने अपनी बात कह दी है, अब जिसको रोक वैकल्पिक व्यवस्था है ना, जिनके पट्टे नहीं है वो पट्टे नहीं, हम क्या कर सकते हैं। बस सीमांकन करने के बाद भी ऐसा नहीं कि बरसात है तो हम किसी को डंडे मारेंगे, सब कोई तुम लोग सब गरीब लोग सबका ख्याल रखेंगे। जब कभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा नहीं रहेगा कि हम भी डंडे मारे तुम सब लोग है ना, ठीक है। क्या है जैसे वो बनेगा, बाउंड्री बनेगी, सबसे पहले भी बाउंड्री बनाएंगे। हो सकता है जैसे ये बाउंड्री बने, बाउंड्री की तो मंदिर है, तो अभी हम तब तक शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे, है ना। हो सकता है कि तुम लोग यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर आ जाओ, लेकिन अगर जिनके मकान बने होंगे तो हम पट्टे सबके वेरीफाई करेंगे। जिनके पट्टे होंगे उनको देखेंगे कि दो तरह के पट्टे देते थे, स्थायी देते थे, अस्थायी देते थे। अस्थायी पट्टे जिनके होंगे उनको फिर हम वैकल्पिक भूमि देंगे और ऐसा किसी को तुम लोग सब गरीब लोग तो ऐसा नहीं कि डंडे मार करके सबको हम सड़कों पे ला देंगे, है ना। ठीक है, लेकिन सीमांकन होगा, है ना। मर्दानपुर से बंडा अपनी ससुराल आ रहे एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर सबका पोस्टमार्टम कराया है। बंडा जेल के पास किसी अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बुधवार रात की है, जब रहतगढ़ क्षेत्र के मर्दानपुर गांव का रहने वाला मृतक यशपाल यादव बाइक से अपनी ससुराल बंडा के पास पटओगा जा रहा था। तभी रास्ते में बंडा जेल के पास उसी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए यशपाल को बंडा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं आया, इसलिए वहां से उसे सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां गुरुवार की सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजन मनोहर यादव का कहना है कि यशपाल के बीबी बच्चे पटोगा गांव में थे, जिन्हें लेने के लिए वह गया था, लेकिन रास्ते में ये हादसा हो गया। घटना की सूचना मृतक के मोबाइल से किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी थी और गुरुवार की सुबह जब अस्पताल आकर देखा तो यशपाल की मौत हो चुकी थी। सब जानकारी यहाँ आ गई, पता लगा आपको। कहाँ गए थे ये अपनी ससुराल मर्दानपुर से और बंडा में पटक ये जा ही रहे थे, कल तो गई है। कब की बात है? शाम को, तो यहीं से गए मर्दानपुर। हमको तो ये इनके मोबाइल से हमारे दामाद को जिन्होंने फ़ोन लगाया कि ये कौन है, उन्होंने कहा है कि यशपाल के लिए इनका एक्सीडेंट हो गया है और हम 108 में ले जाए। एक की गई फिर मोबाइल पर स्टाफ हो नहीं को जानकारी दी बंडा गया में
कहाँ बता रहा था एक्सीडेंट हुआ? वहीं हादसे के बाद बंडा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात पुलिस की तलाश शुरू कर दी है। शीतल पेय कंपनी कोका कोला की लिम्का ब्रांड की 200 मिलीलीटर की बाटल से चींटी निकली है, जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने उप संचालक खाद्य एवं औद्योगिक प्रशासन विभाग में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी से की है। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब स्थित बाबूपुरा गांव के निवासी संदीप पारोची ने बताया कि मैंने 19 अप्रैल को लिम्का की बोतल खरीदी थी, जिसमें चींटियां पाई गईं, जिसको लेकर उसने कोका कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जनहित में ये दूषित पेयजल अन्य लोगों तक नहीं पहुंचे, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीलेश शर्मा का कहना है कि संदीप का आवेदन मिला था। इस संबंध में विभाग की टीम दूषित बोतल की सैंपलिंग कर संबंधित से जवाब तलब किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ बाबूपुरा में जाट पथरिया के पास में एक छोटी सी दुकान है मेरी, और इसमें मतलब गर्मी के सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स का भी मतलब बिजनेस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो सिविल लाइन में नटराज स्वीट से मैं क्रेट खरीदता हूँ, ये 200 ml की बोतल। तो मतलब इस सीजन में लगातार खरीदता रहा हूँ। 19 अप्रैल को मैंने वहाँ से 24 क्रेट बोतल खरीदी थी 200 ml वाली, जिसमें ये लिम्का की एक बोतल में उस समय चींटियाँ पाई गई। चूँकि ये बोतल सफ़ेद है इसलिए इसमें से जल्दी दिख गई, और अन्य बोतल्स काली भी होती हैं, तो हो सकता है कई लोग तो उसको पकड़ भी नहीं पाते और नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इनको मतलब मैंने जैसे ही देखा तो उसको कंपनी वालों को कॉल किया, उस पर एक टोल फ्री नंबर होता है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते हैं, कुछ आपसे संपर्क करेंगे। फिर उसके बाद लगातार मैंने 4 या 5 बार और उनको कॉल किया। उन्होंने मतलब ऐसा संतुष्टि भरा कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि ठीक है, आपसे संपर्क किया जाएगा। फिर इसको मैंने देखा कि मतलब मैंने जरूरी समझा इसे आम जनता तक इस बात को पहुंचाना और खाद्य विभाग में मतलब सूचना देना, क्योंकि आज मैंने एक छोटी सी दुकान में इन चींटियों को देखा, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस तो बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में चल रहा है। तो और ऐसी कई चीजें होंगी जो सामने नहीं आ पा रही हैं, इसलिए मैंने ये उचित समझा बताना। हाँ, मैंने खाद्य विभाग में लिखित रूप से शिकायत की है। मैं चाहता हूं कि इस चीज पे मतलब गौर किया जाए कि इतने पिछले कई वर्षों से हम लोग मैगी खा रहे हैं, बच्चे मैगी खा रहे हैं, उस पे जब मतलब किसी चीज पे ध्यान आकर्षित हुआ, आज मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो गलत हैं, इसलिए इस पे भी मतलब थोड़ी बहुत कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए कि क्यों आई ये चींटियां। आज चींटियां आई हैं, कुछ और भी आ सकता है। गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होते रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि दोपहर तक मौसम साफ होने लगा। शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बुधवार की देर रात हुई हल्की फुल्की बारिश और गुरुवार की सुबह आसमान में बादलों के मड़े रहने के साथ ही रुक रुक कर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होते रहने से शहर का माहौल खुशनुमा बना रहा। इस दौरान माहौल में ठंडक महसूस की गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 36.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 22.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह की आर्द्रता 92% मापी गई थी, शाम को 48% मापी गई। रात को हुई बारिश की मात्रा 12.4 मिलीमीटर मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला आज की अमृतवाणी का।
आज की अमृत वाणी। हर व्यक्ति अच्छी बात का समर्थन करता है, लेकिन अपने जीवन में उसे सैद्धांतिक रूप पालित नहीं करता। अगर व्यक्ति हर अच्छी बात को अपने जीवन में उतारने लगे तो उसका कल्याण निश्चित है। आइए देखते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापारिक जवाबदारी प्रतिस्पर्धा में जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामले सुलझेंगे। वृष राशि वालों के लिए पारिवारिक सहयोग मिल सकेगा। विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने का योग बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बोलचाल में चिड़चिड़ाहट रहेगी। आसानी से काम होने की स्थिति नहीं रहेगी। वैचारिक असंतोष रहेगा। व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में नहीं हो पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। माता से विवाद हो सकता है। उत्तेजना पर संयम रखें। पूर्व नियोजित काम समय पर होंगे। संतान की तरक्की होगी। सह राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। सैर सपाटे के योग बनेंगे। जीवन साथी की मदद कार्यों में मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए दुस्साहस हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। जोखिम के कामों से दूर रहना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद होगा। अधूरे कार्य समय पर पूरे होने के योग हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने की क्षमता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। धनु राशि वालों के लिए यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। व्यापार में नई योजना क्रियान्वित हो सकेंगी। अर्थ लाभ होगा। सत्संग होगा। शुभ समाचार उत्साह बढ़ाएंगे। मकर राशि वालों के लिए बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी। व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ के योग बनेंगे। लेन देन के मामलों को प्राथमिकता दें। कुंभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। कला के प्रति रुझान बढ़ेगा। संतान के कार्य संतोष दिलाएंगे। यात्रा सफल होगी। कार्यों का विस्तार होगा। मीन राशि वालों के लिए योजनाओं में सफलता मिल सकेगी। वाद विवाद समस्या का समाधान संभव है। पारिवारिक मामलों में विशेष उत्साह की नहीं रहेगा। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब देखते हैं आज का कॉमेडी करंट।
ये थी दिन भर की तमाम खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।